मीडिया पर आपके बात चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जयजत। कहते हैं आप सुपर संडे है, पहला महीने का संडे है, पर नहीं, आज तो हमारे पुष्पदंत भगवान जी का ज्ञान कल्याणक है। और साथ में कहते हैं भाई दूज, दूज वाली भाई के लिए जिस दिन तिलक करती है बहन अपने भाई के, रक्षा के बंधन तो रक्षा सूत्र होता है, पर आज तिलक होता है कि उठ, तुझे अब तेरे लिए कर्मों का अधिकार तुझे करना है, तुझे अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपने को संकल्पित करना है। चाहे तीर्थ चलो चाहे अचलो, ऐसे भाई दूज के दिन सादर जयजत करते हैं आज की शुरुआत। पहले आपको दो सरकार दिखाएंगे, अपनी और पड़ोसी की। अब आप कहेंगे यही बात है ना, हमारी सरकार अच्छी और ये पड़ोसी गोल टोपी वाले की बड़ी खराब। पर कई बार कहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। आज हम जो होता है वो दिखता नहीं है, आज वही दिखाते हैं। शुरुआत इस कोटा के सीएडी सर्कल से करते हैं। 28 सितंबर 2023 तारीख आज भी याद है, क्योंकि अच्छे कामों की तारीख याद रखनी चाहिए। बुरे काम कहकर निकाल कर फिर दोबारा दोहराने नहीं चाहिए, याद रखने नहीं चाहिए। पर अच्छी बुराई तोड़ने ये 3 साल पहले के लगभग, जब आचार्य श्री गुरुवर सबके आज भी सबके हृदय में है, उनके कीर्ति स्तंभ जगह जगह लगे थे। कोटा में किसी का कहते सरकारी फाइल होती है, ओम बिड़ला जी का यह स्थल है। ओम बिड़ला जी अपने हमारे लोकसभा के स्पीकर, वो छोटी बात है, गुरुवर के खास शिष्य थे। उनके हर कार्यक्रम में जाने वाले, सबसे आगे बैठ के चर्चा करने वाले वो थे। यह जरूरी थी। पर उन्हीं के इलाके में कोटा का सीडी सर्कल, सिंचाई विभाग का मेन सर्कल है, वहीं पर फाइल को पलटते पलटते ही कुछ वर्ष लग गए, और तब उसके बाद यह शेर सर्कल लगा था। यह आपको इसलिए दिखा रहे हैं, पहले भी दिखाया था, पर बता रहे हैं कैसे चरणबद्ध कटा था ना। फिर हमने आपको एक और वीडियो दिखाया था, अब वह दिखाते हैं। तब इसको कहते हैं गुरुवर, उसके 5 महीने जब लगा, 5 महीने बाद ऐसा सूर्यास्त हुआ कि यहाँ तो सूर्यास्त हुआ, वह कहीं और सूर्योदय हो गया। गुरुवर हमसे बीच चले गए, और फिर उसके बाद ये जो पिछले महीने के थे ना, ये चित्र देखे थे। इधर गुरुवर गए, उधर राजनीति ने खेल खेला, क्योंकि राजनीति कहते हैं नकाब पर नकाब ऐसे लगे होते हैं कि पता नहीं सच असली चेहरा कौन सा है और नकली चेहरा कौन सा। पता है, जैसे ही वो गए, उस पर गुरुवर के नाम की जगह वो सीडी सर्कल अब अपने नेता के नाम से जमा दिया गया। और ये चित्र देख रहे हैं आप, गजब की बात है। उस समय आचार्य श्री का नाम इसलिए लिखा था कि कहते हैं जो महापुरुष जीवित होते हैं उनके नाम नहीं लिखे जाते हैं, तो उसके बाद में लिखेंगे। फाइल में ये लिखा गया, लेकिन उसके बाद 1 साल नहीं हुआ कि उसको पलटने में सरकार ने देर नहीं की। आपको किसी ने भी करी, मंशा तो साफ दिखती है। पर इसके बाद तो अब जो हुई बात जो दिखाना चाहते हैं आपको, वह तो और ज्यादा सचमुच कहते हैं इससे शर्मसार बात हो ही नहीं। यह वह सीएडी सर्कल जो बाद में पहले आचार्य श्री के नाम पर था और बाद में किसी नेता के नाम पर बन गया, और उसके बाद अब इस 2591 मोक्ष कल्याणक पर यहाँ पर लाइटें लगी है चमकने के लिए। पूरे कोटा में लाइट चमक रही थी, लेकिन यहाँ की लाइटें बंद कर दी गई थी। मेरी बात पे विश्वास मत करिए। टोंक के एडवोकेट हैं सुरेंद्र जी, जिन्होंने मैं जानकारी और सारी तस्वीरें भेजी हैं। उन्होंने बताया, हमने दोबारा पूछा उनसे, क्या वास्तव में लाइट चली गई थी? कहते इस सर्कल की लाइटें बंद कर दी गई थी, लेकिन कहते हैं जो जिंदा होते हैं वो फरिश्ते बन जाते हैं। और सब यहाँ पहुंचे, किसी ने अपनी बाइक की लाइट जलाई, किसी ने अपनी मोटर बाइक की जलाई, और सबने हाथ में दिए लेकर गए थे कि तुम कुछ भी कर लो, पर प्रकृति के ऊपर और हमारे ऊपर इसको जीत को नहीं कर सकते, हम खुद रोशन करेंगे। ये दृश्य देखिए, जब जैन समाज के कई लोगों को जब जानकारी मिली तो पहुंच गए सीडी सर्कल पर अपने ही इस यादगार को मनाने के लिए। महावीर स्वामी के 2551 में मोक्ष कल्याण के लिए कि तुम दिवाली पर अंधेरा कर सकते हो, पर हमारे दिलों में अंधेरा नहीं है, हमारे अंदर की रोशनी भी इसको प्रकाशमान कर जाएगी। ये दृश्य देखने के बाद लगता है, क्या हमारी सरकार ऐसा भी कर सकती है? आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, सरकार नहीं करती है, ये तो किसी विभाग के आदमी ने कर दिया होगा। अरे कुछ भी कहो, जब गलत होता है तो नाम ऊपर वाले का ही आता है। अब तो ये तो एक बात थी। अब हम चलते हैं पड़ोस में, वह जो कालिक होते हैं ना, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, उस सरकार की वही एक चरित्र देखते हैं जो हमें से कईयों ने नहीं देखा। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ का नहीं है, ये पड़ोस में है, पाकिस्तान के अंदर का दिखा रहे हैं आपको।
विश्वास तो नहीं होता, कई बार आंखें मल ली, कई बार चोटी चोट ली, लेकिन लगा हाँ देख सही रहे हैं। पाकिस्तान में ये है जैन मंदिर लाहौर का, जो बाबरी कांड के कारण ध्वस्त कर दिया गया था। 50-60 लगा के वहाँ की सरकार ने इसको जीवंत किया था, और अभी चंद दिन पहले इस पर महावीर स्वामी की तस्वीर लगाई गई थी, पहचान। और अब वहाँ पर एक फ्लैक्स लगे गए थे, और देखिए किस तरीके से रोशनी सरकार ने करी थी। कब इतिहास देखें, हमारी सरकार द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा, जिसके कब्जे में, जिसके सुरक्षा के लिए 100 से ज़्यादा मंदिर है ना, एक जगह भी लाइटों की रोशनी नहीं हुई होगी। सरकार ने किसी भी मंदिर के ऊपर रोशनी की कोशिश नहीं की होगी इस देश में, जहां पर प्राचीन सनातन धर्म है जैन। अल्पसंख्यों या अल्पसंख्यकी जैसे नहीं कह सकते, समझने वाली बात है। जिस पड़ाव से आप अपेक्षा नहीं करते हो, वहां उसने मंदिर के अंदर लाइटों से जगमगा कर दिया। अरे कोई जैन नहीं था यहाँ पर, अजैन लोग इसकी रक्षा करके यहाँ बैठाए गए थे, वही देखने आए थे, कोई जैन नहीं था। पर सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। कई बार देखना होता है कि जो काम वह कर जाते हैं जिन पर विश्वास नहीं होता, और हम उसको देखते जाते हैं। हमारे यहाँ एक सरकार ने, किसी राज्य सरकार ने, किसी सेन सरकार ने एक भी मंदिर पर, एक भी तीर्थ के ऊपर कहीं सुरक्षा की व्यवस्था से, अरे कहीं भी रोशन करने के लिए, कहीं भी पाकिस्तान में दिवाली नहीं मनाई जाती है, लेकिन उसने महावीर स्वामी के मोक्ष के निर्णय को उसने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और हमारी देश सरकार ने किसी भी आपके तीर्थ के ऊपर लाइट नहीं लगाई होगी। खैर, अपनी अपनी बात है, सोच में यही तो फर्क आ जाता है। अब वो कुछ फोटो दिखा रहे हैं, ये है कोलुआ पहाड़, समझिए आप। हाँ, हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान जी की ज्ञान स्थली, तब के बाद यही ज्ञानपात होता। और यहाँ का बहुत ये असली दिखा रहे हैं कि यहाँ का अब रूप रंग बहुत बदल गया है। जिन्होंने आज से 5 साल 7 साल तक यात्रा की होगी, वह नहीं पहचान पाएंगे कि इसको संवार दिया है यहाँ के इस तीर्थ को। पास में है भद्दलपुर और कोल्हापुर ज़्यादा दूरी नहीं है। भद्दलपुर जो कहा जाता है शीतल भगवान की जन्म स्थली है। कभी आप जाइएगा, वहाँ के दिखिएगा, वहाँ पर एक काली देवी का मंदिर है, उसमें बाकायदा एक स्तंभ पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है, सरकार द्वारा ऐसे प्रमाणों को सुरक्षित करना चाहिए। आज हम कोल्हुआ पहाड़ के रमणीक रूप से इस स्थल को दिखा रहे हैं। कभी आइएगा, जब जाते हैं शमेशकर जी, तो कभी समय निकाल के इस तरफ भी आइएगा। देख कर आपको लगेगा अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, कम से कम आज भाई दूज के दिन, आज जब माता बहन से तिलक कराते हो, तो ध्यान रखिएगा वह तिलक तीर्थों की सुरक्षा के लिए है, चल और अचल की। बस इस तरह याद रखिए। फिर मिलेंगे आपके साथ 8 और 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।